नमस्कार। शबों ने देखा कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद बिहार में जो 40 लोकसभा के सीट हैं उसको एनडीए अपने आपस में बांटने में लगभग सफल हो गया है। इस कदर सफल हुआ जबकि एक से एक धुरंधर और एक से एक टीकाकार अपनी भविष्यवाणी से एनडीए को तरबतर कर दिया था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि चिराग पासवान का जो बातचीत है वो राजद के साथ भी लगभग फाइनल हो गया है। राजद उनको 10 सीट लोकसभा का देने के लिए तैयार थे, जिसमें 8 सीट बिहार में और 2 सीट बिहार से बाहर कहा जाता है कि वो देने के लिए तैयार थे। लेकिन चिराग पासवान भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, चूंकि वो रामविलास पासवान के पुत्र हैं और मौसम वैज्ञानिक के पुत्र रहे हैं, तो इसलिए वो यह बात भी जानते हैं कि अगर हमको मंत्री भारत सरकार में बनना है और राजनीति में अभी ऊंचाई अगर और भी प्रदान होनी है तो वो एनडीए में रहकर ही हम कर सकते हैं। इसीलिए जब एनडीए में रहना है तो हमें कुछ न कुछ त्याग करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ बलिदान करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ अपना सीट छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके हम एनडीए में रहेंगे। क्योंकि एनडीए में इतने घटक हैं कि अभी तो बहुत ही आपाधापी है और मारामारी की स्थिति है। इसलिए कि जब तक भाजपा के साथ चिराग पासवान थे, जो कि अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कभी हनुमान कहा करते थे, इसके बाद दूसरे लोग आ गए, आपके उपेंद्र कुशवाहा आ गए टूट के, तीसरे लोग आ गए जीतन राम मांझी आ गए, चौथे लोग से जो वार्ता हो रही थी वो मुकेश सहनी थे, जिनका अभी तक कुछ हुआ नहीं है। क्या होगा कल, एक सीट की उनकी भी बात हो रही है। भाजपा ने उनको पूर्व में ही वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है कि वो सुरक्षित रहें ताकि वो भाजपा के साथ अपना समझौता कर सकें। अब देखिए ये सब हो ही रहा था कि इसी बीच आप लोगों ने देखा कि 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल दिया। वो पाला बदलने का मूल रूप से मात्र और मात्र एक ही कारण है। वो कारण यह था कि लोकसभा में उनके सदस्यों की संख्या कुछ अच्छी और ठीक ठाक रहे, इसके लिए उन्होंने पाला बदला है। इसको जिस प्रकार से लोग व्याख्या करें, उनको यह लालच नहीं है कि मुख्यमंत्री हम यहाँ हैं, वहाँ भी तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन वहाँ यह जो सीट की सुरक्षित है या मोदी की जो सीट की गारंटी है वो इंडिया गठबंधन में रहने के बाद नहीं था। और ये अपने सीटों की गारंटी लेने के लिए आए हैं और गारंटी उतना ही तक है जब तक कि इनके लोग जीत न जाए, और फिर ये पलटू मार ही देंगे। पलटी मारने में इनकी कोई आसानी नहीं है। भारत में अगर कोई कीर्तिमान स्थापित किया होगा मुख्यमंत्री तो उसमें इकलौते नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक 9 बार जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, और इनकी जो मंशा है उसमें 2 बार कसक है कि 11 बार हम पूरा कर देंगे तो बहुत ही सुंदर रहेगा। क्योंकि 11 जो फुट का होता है शुभ संकेत है, तो उसमें हो सकता है कि इसके बाद वो तुरंत अभी पलटी मारेंगे और जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा और इनको अगर ठीक ठाक से मंत्री केंद्र में नहीं बनाया गया तो ये स्थिति बनी। अब भाजपा भी इनके साथ मिलकर अब विधानसभा के चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। जो सच्चाई है, ये मन में जो भी अपना लावा फोड़ते रहे, लेकिन भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद इनको कान कनेठी अगना वेठी इनको निश्चित रूप से देगा और नीतीश कुमार को फिर पछताने के लिए ठीक से जगह भी नहीं रहेगा। नहीं, नीतीश कुमार अगर सरेंडर करने की मुद्रा में कि हमको कहीं दूसरे जगह समायोजित कर दीजिए और मेरे पार्टी को अपने में विलय कर लिए, तो भाजपा इसके लिए भी तैयार बैठी है। लेकिन भाजपा यह बात मन बना ली है कि अगर अगली सरकार 2025 में बनेगी तो सिर्फ भाजपा के नेतृत्व में बनेगी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। खैर यह एक बात है, लेकिन अभी यह देखें कि सीट का बंटवारा कैसे हुआ। बिहार में 40 लोकसभा के सीट हैं, तो 40 लोकसभा के सीट में भाजपा ने साफ साफ अभी तक शर्त रख दिया कि 17 सीट हम लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़िए, और 15 सीट उन्होंने नीतीश कुमार को देने का मन बनाया है। तो जब 17 और 15 हो गया तो यह सीट की संख्या हो गई आपका 32। इधर बच गया 8 सीट। 8 सीट में जो है वह 5 सीट लोग कह रहे हैं कि दिया गया है
चिराग पासवान को। बल्कि कुछ लोग तो यूँ कहते हैं कि 4 ही दिया गया है, एक के लिए राज्यसभा की बात हो रही है और एक सीट देने की दूसरे को बात है। लेकिन खैर चचा को जो पारस है उनको भी एक सीट दिया गया है, वो समस्तीपुर लोग करें, समस्तीपुर से वो लड़ें, तो ये स्थिति है। और उपेंद्र कुशवाहा को भी एक सीट दिए गए हैं। सभी लोग विवश हैं, दांत के तले उंगली काटे हुए हैं, लेकिन न अस कर रहे हैं न बस कर रहे हैं। चूंकि लोकसभा जाना है, जब आप पद पर रहते हैं, जब सत्ता में रहते हैं, तभी आप महत्वपूर्ण बने रहें। अभी सभी लोग अगर विपक्ष में जाकर या इंडी गठबंधन के साथ जाकर अपनी लोकसभा के सीट को जब गंवा बैठेंगे, तो फिर उनके न तो पैर के तले रहेगी न हाथ के तले, दोनों गंवा बैठेंगे। इसलिए इनको आश्वासन दिया गया कि आप सबों को, जैसे कि कुशवाहा को भी भारत सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे, एक सीट रही कोई बात नहीं है, जैसे कि 98 को मंत्री बनाया गया है। और उसी प्रकार से फिर चिराग को भी मंत्री बनने का बात है। फिर एक ये संतोष सुमन के भाई हैं, वो गया से इलेक्शन लड़ेंगे, जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, तो उनको भी एक सीट दिया जाएगा। इस प्रकार से भाजपा ने अपने सभी सीटों का समायोजन किया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो प्रिंस हैं उनको बाद में राज्यसभा भेजा जा सकता है, अन्यथा उनको एमएलसी बनाकर भी उनको मंत्री बनाए जा सकते हैं। कई प्रकार का समीकरण है, लेकिन सीट जो बांटने में भी कसम कस है, इससे कई लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन खुश नहीं है। क्योंकि 3 सीट का मांग उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे, मांझी जी भी 2 सीट के लिए लड़ाई थे, और 6 सीट चिराग पासवान कर रहे थे। तो यह स्थिति है। और जेडीयू के भी अपनी था कि नहीं, जब 17 सीट पर मैं पिछले टाइम लड़ा था, तो अभी कम क्यों होगा, लेकिन जो सीट है उसी में बंटवारा होना है, ताकि भाजपा का जो एक रणनीति है कि 40 में 40 सीट, पिछले बार 39 हुआ था, तो इसी ख्याल से वो अपना दावेदारी कर रहे हैं। इसीलिए वो फूक फूक के कदम रह रहे हैं और हर स्तर पर गिर कर भी वार्ता करना चाह रहे हैं, ताकि सरकार का समीकरण ठीक रहे और सत्ता का सिंहासन भी बना रहे। और सबों का समायोजन मौका आने पर किया जाएगा, लेकिन अभी सभी मान जाए तो बेहतर होगा। इस स्थिति में बिहार के 40 जो लोकसभा सीट है, इसका बंटवारा भाजपा या कहें एनडीए, मूल रूप से एनडीए क्या है, वो भाजपा बंटवारा करते, भाजपा बढ़ते, कहने का एनडीए है, लेकिन वास्तव में वो भाजपा ही है जो सबों को अपने माला समझकर गले में पिरोती है और सीट देती है और पद भी देते रहती है। ये स्थिति रही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने काम करें, शेयर करें, और ताकि दूसरे तक यह मैसेज पहुंच सके।